तो कुछ महीने पहले की बात है जब RTX 3050 वाले गेमिंग लैपटॉप्स 60,000 से मिलना स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन फिर आ गया ये रैम और SSD का शॉर्टेज और अब तो हाल ये है कि अब 70,000 ही RTX 3050 वाले गेमिंग लैपटॉप्स मिलते हैं। इवन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं तो अक्टूबर 2021 में मैंने अपना ये Asus TUF A15 लिया था RTX 3050 वाला। ये मुझे पड़ा था 68,000 का, यानी कि आज से 5 साल पहले जो रेट है आज RTX 3050 वाले गेमिंग लैपटॉप्स के रेट उससे भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा ढूंढा तो मुझे अंडर 70,000 तीन RTX 3050 वाले गेमिंग लैपटॉप्स मिले हैं, जिनमें कि दो लैपटॉप्स को आज मैं इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूं कि एक है ये Asus TUF A15, इसमें मिलता है Ryzen 7 7445HS प्लस 4GB RTX 3050। प्राइस है इसका 69,990। वहीं इस सेम लैपटॉप का Amazon में प्राइस है 67,990। दूसरा है ये Acer ALG, इसमें मिलता है i5 13420H, साथ में 6GB का RTX 3050। अब अचानक से इसका प्राइस 78,700 हो गया। अब बस कल ही मैंने इसको शॉर्टलिस्ट कर रहा था, तब इसका प्राइस 69,000 चल रहा था। इवन Amazon में भी इसका प्राइस 78,800 चल रहा है। और वहीं अगर आप इसी लैपटॉप का i7 वाला वेरिएंट देखो तो इसका प्राइस चल रहा है 71,990। तो ये Acer वालों का ना कुछ अलग ही चलता रहता है, इनका ना प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, मिनटों में इनके लैपटॉप के प्राइस बदल जाते हैं। खैर हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वापस आपको ये अंडर 70,000 दिख जाए, और ना देखे तो वेट करना, प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है इसका। अब कीबोर्ड से स्टार्ट करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको फुल साइज मल्टी कलर्ड फुली कस्टमाइजेबल RGB कीबोर्ड मिलता है, तो कलर वगैरह आप इसके कीबोर्ड के चेंज कर सकते हो। लेकिन टफ में 4 RGB इफेक्ट भी मिलते हैं जो कि Acer ALG में नहीं है, तो इस वजह से मैं बोलूंगा कि कीबोर्ड वाले सेक्शन में टफ A15 ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात करें तो टफ में यहाँ पर 3 USB-A पोर्ट्स मिलते हैं और तीनों 3.2 वाले हैं। वहीं ALG में 2 USB टाइप A पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें से कि एक 3.2 वाला है और एक 2.0 वाला है। टफ में सिर्फ एक टाइप सी पोर्ट मिलता है 3.2 वाला, वहीं ALG में 2 टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं और दोनों 3.2 वाले हैं। वहीं टफ के टाइप सी पोर्ट से आप डिस्प्ले आउट और पावर डिलीवरी दोनों कर सकते हो, लेकिन ALG के टाइप सी पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट नहीं मिलेगा, ओनली पावर डिलीवरी मिलेगी। बाकी टफ में HDMI 2.1 वाला पोर्ट है और ALG में HDMI 2.0 वाला। टफ में 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है, लेकिन ALG में माइक और हेडफोन जैक का कॉम्बो मिलता है, यानी कि दोनों पोर्ट्स के अलग अलग है। बाकी दोनों में Wi-Fi 6 है। टफ में Bluetooth 5.3 है और ALG में Bluetooth 5.2। तो क्योंकि यहाँ पर टफ में एक USB पोर्ट ज्यादा मिलता है, साथ में टाइप सी पोर्ट से डिस्प्ले आउट और पावर डिलीवरी दोनों का सपोर्ट है और HDMI भी 2.1 वाला है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि कनेक्टिविटी इन पोर्ट्स के मामले में यहाँ पर टफ विनर है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो टफ A15 में यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलती है, वहीं ALG में फुल मेटल बिल्ड मिलती है। सो ऑब्वियसली मेटल बिल्ड ज्यादा बेटर होती है और ज्यादा प्रीमियम भी फील होती है। बाकी टफ मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H सर्टिफाइड है, वहीं ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन ALG में नहीं मिलता है। सो क्योंकि ALG में मेटल बिल्ड है तो बिल्ड क्वालिटी वाले राउंड का विनर है Acer ALG। अब अपग्रेड्स की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में अप टू 64GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो। दोनों में ही 2 स्लॉट्स है, जिसमें से कि एक स्लॉट ऑक्यूपाइड है और एक एम्प्टी है। तो इस चीज में टफ में एक फायदा है क्योंकि इसमें DDR5 रैम है, तो DDR5 रैम सिंगल स्टिक में भी डुअल चैनल पे चलती है। लेकिन वहीं ALG में DDR4 की एक सिंगल स्टिक है, तो वो सिंगल चैनल पे चलेगी। तो अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस के लिए उसको डुअल चैनल करना है तो आपको एक और 16GB की स्टिक लगानी पड़ेगी, और रैम के प्राइसेस तो अभी बहुत हाई चल रहे हैं, तो वो आपको सौदा थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। लेकिन वहीं टफ में तो बाय डिफॉल्ट वो डुअल चैनल पे ही चल रहा है, तो उसमें आपको एक एडिशनल रैम स्टिक ऐड करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी दोनों में स्टोरेज भी अप टू 2TB तक अपग्रेडेबल है, यानी कि 1TB पर स्लॉट। अब बैटरी की बात करें तो टफ में 48 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है, वहीं ALG में 54 वॉट आवर्स की। वहीं बैटरी बैकअप भी आपको दोनों में ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, एवरेज 2 to 3 आवर्स का ऑन नॉर्मल यूसेज। बाकी टफ में 180 वॉट्स का पावर अडेप्टर है और ALG में 150 वॉट्स का। तो बैटरी बैकअप वाइज दोनों में ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब सबसे मेन एस्पेक्ट यानी कि परफॉर्मेंस पर आ जाए तो टफ में मिलता है यहाँ पर Ryzen 7 7445HS, ये 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स का CPU है। वहीं ALG में मिलता है i5 13420H, ये 8 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स का CPU है, जिसमें से कि 4 परफॉर्मेंस कोर्स है और 4 एफिशिएंट कोर्स है। वहीं Ryzen में ये एफिशिएंट और परफॉर्मेंस कोर्स जैसा कुछ नहीं होता है, इसमें सारे परफॉर्मेंस कोर्स ही होते हैं। तो CPU परफॉर्मेंस में तो आपको देख के लग रहा होगा कि ALG की CPU परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। भले ही आपको यहाँ पर कोर्स
ALG में ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन आखिर में परफॉर्मेंस कोर्स तो केवल 4 ही है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर सिंगल कोर परफॉर्मेंस आपको Ryzen 7 7445HS में बेटर मिलेगी और मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी समवॉट बेटर मिलेगी, पर इसको आप ऑलमोस्ट सेम ही बोल सकते हो कि 2 पॉइंट का डिफरेंस ऐसा कुछ खास डिफरेंस होता नहीं है। तो ओवरऑल CPU परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो यहाँ पर टफ में आपको बेटर मिलेगी। बाकी अब GPU पर आ जाए तो दोनों में ही RTX 3050 मिलता है, लेकिन टफ में 4GB वाला मिलता है और ALG में 6GB वाला मिलता है। बाकी दोनों की TGP 75 वॉट्स की ही है। तो इस चीज से गेमिंग परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आता है ये मैं आपको अब गेम प्ले टेस्ट पे दिखाता हूँ। द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, इसमें ALG में ऑन एवरेज 51 FPS आ रहे हैं और टफ में 41 FPS, यानी कि ALG में अराउंड 5 FPS ज्यादा आ रहे हैं। वहीं GTA 5 इनहेंस्ड की बात करें तो इसमें ALG में ऑन एवरेज 70 FPS आ रहे हैं और टफ में ऑन एवरेज 58 FPS, यानी कि ALG में 12 FPS ज्यादा आ रहे हैं। अब कुछ ई स्पोर्ट्स गेम्स की बात कर ले तो ये है बैटलफील्ड 6 रेड सेट, जिसमें ALG में 58 FPS है ऑन एवरेज और टफ में 49 FPS है ऑन एवरेज, यानी कि ALG में 9 FPS ज्यादा है। वहीं अब CSGO में देखें तो ALG में 130 FPS है ऑन एवरेज और टफ में 105 FPS ऑन एवरेज। इसमें डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है 25 FPS का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 2GB VRAM है Acer ALG में, उसका फायदा यहाँ पर आपको गेमिंग में मिलेगा। तो हाँ, गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर ALG की बेटर है। बाकी दोनों ही लैपटॉप में 512GB की जनरेशन 4 वाली SSD मिलती है, लेकिन जो ट्रू जनरेशन 4 वाली SSD की स्पीड है वो आपको टफ में मिलती है, जो कि है अराउंड 6 Gbps की रीड स्पीड और 4 Gbps की राइट स्पीड। वहीं ALG में अराउंड 3.5 Gbps की रीड स्पीड मिलती है और उसी के अराउंड राइट स्पीड मिलती है। तो बजट लैपटॉप्स में ये चीज काफी कॉमन है। बहुत ब्रांड्स अपने बजट लैपटॉप्स में फुल फ्लेजेड जनरेशन 4 स्पीड वाली SSD यूज नहीं करते हैं। बाकी दोनों में 16GB की रैम है, लेकिन टफ में DDR5 5600 MHz वाली है और ALG में वही DDR4 3200 MHz वाली। अब भले टफ में आपको रैम की स्पीड ज्यादा मिलती है, लेकिन फिर भी FPS ALG में इसलिए ज्यादा आ रहे थे क्योंकि DDR5 रैम का ये फायदा है कि ये सिंगल स्टिक में भी डुअल चैनल पे चलती है। तो इस वजह से अगर DDR5 और DDR4 की सिंगल रैम स्टिक है तो FPS में डिफरेंस रहेगा, लेकिन अगर DDR4 और DDR5 दोनों में ही डुअल रैम स्टिक्स है तो वो दोनों ही डुअल चैनल रहेगी, तो फिर डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं रहेगा। तो इस परफॉर्मेंस वाले राउंड को सम अप करूँ तो CPU परफॉर्मेंस यहाँ पर टफ में बेटर मिलती है और GPU परफॉर्मेंस ALG में बेटर मिलती है। बाकी थर्मल्स की बात करें तो वो भी यहाँ पर ALG में बेटर मिलते हैं, जैसे कि द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के गेम प्ले टेस्ट में आप देख सकते हो। टफ में ऑन एवरेज 90 FPS आ रहे हैं और ALG में ऑन एवरेज 83 FPS आ रहे हैं, जो कि काफी लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि टफ हमेशा से ही अपने थर्मल्स को लेके बदनाम है, आज से नहीं कई सालों पहले से। सो थर्मल्स आपको ALG में बेटर मिलते हैं, तो थर्मल्स वाले राउंड का विनर भी है यहाँ पर ALG। अब डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में यहाँ पर 15.6 इंच का एक फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। वहीं टफ में 250 निट्स की ब्राइटनेस और ALG में 300 निट्स की। सो ब्राइटनेस यहाँ पर ALG में थोड़ी बेटर मिलती है। बाकी 62% की sRGB टफ में और 69% की sRGB ALG में। तो हाँ, यहाँ पर डिस्प्ले ALG में थोड़ा सा बेटर मिलता है। अब एट लास्ट वर्डिक्ट पर आ जाते हैं। तो देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मैं दोनों में से किसी एक लैपटॉप को क्लियर विनर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीजों में टफ अच्छा है तो कुछ चीजों में ALG अच्छा है। बाकी वीडियो में मैंने आपको सब कुछ इतना डिटेल में तो बता दिया है, तो आई होप कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से कौन सा आपको बेटर लग रहा है। बाकी अगर फिर भी कंफ्यूज हो तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ आपका कंफ्यूजन दूर करने का। तो देखो, अगर आपकी गेमिंग प्रायोरिटी है तो फिर तो आप LG लो, क्योंकि ये गेमिंग परफॉर्मेंस उसमें बेटर है, प्लस डिस्प्ले भी उसमें बेटर मिलता है, थर्मल भी उसमें बेटर है। लेकिन अगर आपको CPU परफॉर्मेंस बेटर चाहिए तो फिर आप टफ ले सकते हो। और अभी भी आप कंफ्यूज हो तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, शायद उसके बाद आप Acer लोगे ना। तो देखो, Acer की आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत अच्छी नहीं है। मैंने YouTube पे काफी सारी वीडियोस देखी है, साथ में X में भी देखा है कि Acer ने लोगों को बहुत परेशान किया है आफ्टर सेल सर्विस में। तो अगर आप Acer का लैपटॉप लेने का सोच रहे हो ना, तो इस बात को ध्यान रखना कि आफ्टर सेल सर्विस आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। और हाँ, ये देखो, मैं बोल रहा था ना, अभी देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बनाते बनाते वापस Acer ALG 69,990 का मिल रहा है। तो कुछ मिनटों और घंटों में भी ALG के प्राइस फ्लक्चुएट होते आपको दिखेंगे। तो अगर 70,000 ऊपर दिख रहा है तो थोड़ा वेट करना, आपको मिल जाएगा 70,000 के अंडर में। बाकी इसी Acer ALG का i7 वाला वेरिएंट भी करेंटली 71,990 में मिल रहा है। तो अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा के लेना चाहो तो आप ये भी ले सकते हो, आपको बेटर CPU मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें इसमें बिल्कुल सेम है। बाकी आई होप कि आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी कोई और दो लैपटॉप्स के बीच में कंपैरिजन वीडियो देखना हो तो जरूर उसे मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, और फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।